Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing well with all blessings of Allah. एक और क्यू एन वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. इससे मुझे काफ़ी आसानी हो रही है. लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते हैं. यूजली लोग पूछते हैं जो हॉरोस्कोप्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसके अलावा छोटी मोटी बातें इस तरह की पूछते हैं जो मेरे ख्याल में वीडियो में ऐड करने से बहुत सारे और लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुंच सकता है. तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो का स्टार्ट करते हैं. जी, सबसे पहले मैं बात करूंगी. मैसेज आया हुआ है खान ज़ुबैर खान का. उन्होंने काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस भेजे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ भी की हुई है. आपका बहुत शुक्रिया. और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि जेमिनाई के लिए 2018 कैसा गुजरेगा. तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे बहुत अच्छा साल गुजरे. लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया था कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ. मेरा इल्म बहुत ही महदूद है. मेरा इल्म सिर्फ इतना ही है कि आप गप्पे शप्पे लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है. और मुस्तकबिल का हाल मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती. अगर मैं बता सकती होती, मुझे कॉन्फिडेंस होता कि बताना जायज़ है और मेरे पास ये इल्म भी होता, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को बताती. लेकिन मेरे पास वाकई ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं है. राइट. आगे मैसेज आया हुआ है. सिस्टर हैं अनजा फ़ारूक का. ये कोपनहेगन में होती हैं. ये यूट्यूबर रह चुकी हैं और इनकी वीडियोस बहुत अच्छी हुआ करती थी. मुझे अफसोस है कि इन्होंने वीडियोस बनानी ख़त्म कर दी और इन्होंने अपना चैनल भी ख़त्म कर दिया है. लेकिन ये हमेशा बहुत अच्छे इनकरेजिंग कमेंट्स देती हैं. और इनकी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत बिजी मॉम है ये, फिर स्टडी भी कर रही हैं. तो अनजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालती हैं, वीडियोस देखती हैं और फिर उन पे आप कमेंट भी करती हैं. तो बहुत शुक्रिया आपका. एक एक है मरीना राजपूत हैं. उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने पूछा था कि आपका हॉरोस्कोप क्या है. तो जब मैंने उनको बताया कि मेरा हॉरोस्कोप टॉरस है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, मुझे आप लिब्रा लगती हैं. तो अगर मैं लिब्रा की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखूं तो मुझे लगता है कि मुझ में लिब्रा वाली बात खसूसियात पाई जाती हैं. लेकिन फिर मैं जब देखती हूँ ना कि मेरे अंदर एक बड़ी कंसिस्टेंसी मौजूद है और मैंने जो काम करना होता है मैं उस पर लग जाती हूँ, तो वहाँ पर वो चीज़ लिब्रा में नहीं होती. वैसे तो मैं इन बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती. लेकिन ये है कि जो मेरे ख्याल में जब अगर मैं अपनी नेचर की तरफ देखूँ, और मैं नेचर में जो सबसे मजबूत चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी. जो काम करना है वो करके ही रुकना है, वो करके ही दम लेना है. तो और मैं ये है कि इतनी जल्दी इमोशंस में अपने आप को डालती नहीं हूँ. और अगर इमोशंस हो भी ना तो मेरा ज़्यादातर अपने आप से ही कम्युनिकेट करने में ज़्यादा टाइम गुजर जाता है कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए. तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि मैं देखने में बड़ी बैलेंस्ड लगती हूँ, इस वजह से लोग मुझे लिब्रा समझते हैं. लेकिन मैं लिब्रा बिल्कुल भी नहीं हूँ. जिन लोगों के मैं ऑलरेडी मैसेजेस के दे चुकी थी आंसर्स, वो उनको मैं थोड़ा स्किप करती जा रही हूँ. अच्छा. अम, जो मैसेज आया हुआ है रैंडम का, वो कहते हैं कि उनके ख्याल में कि जो स्कॉर्पियो है उनको सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, और जो लियो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया जाता है. मैं वैसे थोड़ा सा एग्री करती हूँ. अगर वाकई आप हॉरोस्कोप्स के बारे में पढ़ें तो स्कॉर्पियोज के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. और ख़ासतौर पे जो स्कॉर्पियोज के बारे में कहा जाता है ना, इनकी फ्लर्टी किस्म की नेचर होती है और वे किसी को सीरियसली नहीं लेते. और लियो के बारे में बताया जाता है कि वो बड़े सॉलिड नेचर के मालिक होते हैं. हालांकि मैंने कई लियो ऐसे देखे हैं जिनको जिनको देखकर लियो कहने को दिल में नहीं चाहता. लेकिन वाकई जब हॉरोस्कोप्स के आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं उसमें आपको नज़र आता है कि वाकई मुझे लगता है, मुझे भी यही बात लगती है कि लियो को बहुत ओवर एस्टिमेट किया जाता है. और ना सिर्फ स्कॉर्पियो को बल्कि बहुत सारे और हॉरोस्कोप्स हैं जिनको बारे में मुझे लगता है कि उनको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है. ख़ासतौर पर सेजिटेरियस का मुझे लगता है कि उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है. उनकी कोई कोई खूबी नहीं बयान की जाती. इतनी मुश्किल से उनकी खूबियाँ ढूंढनी पड़ती हैं. लेकिन आपको आम लाइफ में बहुत सारे सेजिटेरियस मिलेंगे जिनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियाँ पाई जाती हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक भी होते हैं. जी, ग्रुप होम है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप टॉरस की और वीडियोस भी बनाएं. तो उनसे मैं कहूँगी कि मेरी ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं वो टॉरस की मौजूद हैं. हर हॉरोस्कोप की 3 वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं. हाँ,
फ्यूचर में मैं सोच रही थी चंद दिनों से कि मैं हॉरोस्कोप्स का एक और सीरीज बनाऊं और उसमें मैं बच्चों के बारे में बताऊं कि जैसे जो टॉरस बच्चा है उसमें कौन कौन सी वो खूबियाँ होती हैं, जो जेमिनाई है उसमें कौन कौन सी खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, और ये कैसे बच्चे होते हैं। मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं कमिंग टाइम में हॉरोस्कोप्स के बारे में और वीडियोस बनाऊंगी तो वो बच्चों के बारे में होंगी कि बच्चे कैसे होते हैं, राइट। बड़ों के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस बन गई हैं, इतना उसमें मैंने आपको जनरली भी सारा कुछ बताया हुआ है। फिर मैंने बताया रिलेशनशिप में कैसे होते हैं, फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि करियर में वो कैसे होते हैं। मेरे ख्याल में कमिंग टाइम में मैं बच्चों के बारे में बताऊंगी कि बच्चे कैसे होते हैं, राइट। देन सबात अरशद हैं जी, एज अ वो उनका क्वेश्चन है कि सेजिटेरियस और कैंसर के रिलेशनशिप के बारे में बता दें। तो सबाहत, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स कहा जाता है कि सेजिटेरियस और कैंसर जो होते हैं वो एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वो कोई इतना जैसे कहते हैं, ये भी नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल कोई मैच होते ही नहीं है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई बड़ी ज़बरदस्त एक्सीलेंट किस्म का रिलेशनशिप होगा। एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होता है। और मैं ये बात कहूँगी कि अगर वही जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होती हैं किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में, जिसमें ट्रस्ट होता है, स्पेस देना और लेना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल रखना, तो उससे ये रिलेशनशिप जो है वो जैसे कहते हैं शाइनिंग होते हैं। वरना तो हर रिलेशनशिप एक एवरेज रिलेशनशिप होकर ही रह जाता है। तो मेरे ख्याल में चाहे जो भी हॉरोस्कोप्स का कॉम्बिनेशन हो, जब उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स हों रिलेशनशिप की, तो उसमें से ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, राइट। आगे हम देखते हैं। वीर्स किचन है और उनका हमेशा बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैं चाहे पाकिस्तानी इश्यूज़ के बारे में बात करूँ, ये तब भी उस पर कमेंट देते हैं, और जो मैं जनरल बातें करती हूँ उनके बारे में भी ये कमेंट्स देते हैं। तो उन्होंने वो जो वीडियो मैंने बनाई थी, जो फैसलाबाद में बस होस्टेस बेचारी लड़की का मर्डर हुआ है, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। और इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, और हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टर्स को कैसे डिस्करेज करें और कैसे उनको आइसोलेट करें और कैसे उनको ख़त्म करें। तो असल में ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये इंडो पाक का मसला है। तो वीर्स किचन जो है ये इनका कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं इनकी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं उन पे उनको विज़िट करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। फिर इसके अलावा एक और जो मैंने वीडियो लास्ट में पोस्ट की थी, जिसमें था कि आप एक लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी इनका बड़ा मज़े का कमेंट आया हुआ था कि ये जो है इसमें कोई कामयाबी नहीं होती इनको। तो मैंने इनको कहा था कि आप ऐसा करें, उसको खाना खिला दें, लड़कियों को कोई खाना पका के खिलाए, ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक किस्म का होता है। तो वो कह रहे थे कि मिलती नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन जो अच्छी लगे ना उसको इन्वाइट कर लिया करें। तो जब आप इतने अच्छे कुक हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी और बड़ी आसानी से मिलेगी। तो वीर्स किचन, थैंक यू, कीप कनेक्टेड। और माहम शौकत हैं, उनका मैसेज आया हुआ था, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने ये पूछा है कि सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप कैसा होगा। तो हॉरोस्कोप्स के मुताबिक ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। कुछ हॉरोस्कोप्स होते हैं जिनकी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बनती है, कुछ का होता है बस गुजारा हो जाता है, लेकिन कुछ हॉरोस्कोप्स के साथ साफ साफ लिखा होता है कि इनकी अच्छी नहीं बनती। तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो की कहा जाता है कि अच्छी नहीं बनती। अगेन वही वाला मेरा फलसफा आप लोगों को पता ही है कि हॉरोस्कोप्स को सिर्फ गपशप की हद तक रहने दें। ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले करने में हॉरोस्कोप से हेल्प ना लें, उसमें आप अपने बेसिक स्किल्स से हेल्प लें, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी ज़हनी जो मैच्योरिटी है उससे हेल्प लेकर ज़िंदगी के फ़ैसले किया करें, राइट। अस्मा रज़ा है, उन्होंने बहुत लवली किस्म के मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू अस्मा। ए के म्यूज़िक है,
उन्होंने बहुत अच्छी फीडबैक दी है। आपका बहुत शुक्रिया। आपके जब भी आपका मैसेज आता है आपकी फीडबैक बहुत पॉजिटिव होती है और बहुत इनकरेजिंग होती है। उन्होंने अपने स्टार के बारे में पूछा है मुझसे कि जेमिनाई है और हाँ, वो पूछते हैं कि उनका स्टार जेमिनाई है और उनकी वाइफ जो है वो बहुत शकी है। तो क्या किया जाए? वो हाँ, कि आप अंदाज़े से बताएँ कि मेरी वाइफ़ का स्टार कौन-सा है? तो मुझे आपका क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लगा। आप जेमिनी हैं, आपकी वाइफ़ शकी हैं और ज़ाहिदा अंदाज़ा लगाकर बताएँ कि आपकी वाइफ़ का स्टार क्या हो सकता है? नहीं, आई एम सॉरी, मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती इस सिलसिले में। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आप अपनी वाइफ़ का शक कैसे दूर कर सकते हैं। अम, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो जेमिनाइज होते हैं इनके इंटरेस्ट बड़ी तेज़ी से चेंज होते रहते हैं। ये एक चीज़ से बड़ी जल्दी बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जेमिनाइज के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी इस खसूसियत को जानते हो और इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। आप इस चीज़ को पॉजिटिवली इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अपनी वाइफ को नए नए ड्रेसेस पहनने के लिए कहा करें, जिससे आपको नई नई लुक्स अपनी वाइफ की नज़र आएंगी। इस तरह आपकी वाइफ भी बड़ी खुश रहा करेंगी। फिर ये है कि उनको नई-नई जगह पर लेके जाया करें। ये सिर्फ़ देखिए, वाइफ़ का काम नहीं होता कि वो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाती रहे और अपने आप को तब्दील करती रहे। ये एक आपके अंदर से भी ख़्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि आपके लाइफ़ पार्टनर में चेंजेज़ आने चाहिए। तो आप ज़िंदगी में खूबसूरत चेंजेज़ लाएँ और उससे आप ज़िंदगी का सिनेरियो जो है उसको चेंज करने की कोशिश करें। लाइफ़ पार्टनर में चेंज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपका ये फ़िलॉसफ़ी होगी कि आपने अपने डेली रूटीन में चेंज लाना है, आपको वेरिएशन की ज़रूरत है, उससे आपकी वाइफ़ को शक नहीं होगा। लेकिन जब आप दूसरी ख़वातीन की तरफ देखना शुरू होंगे तो वो ज़रूर शक करेगी। तो जेमिनीज़ जो होते हैं लूज़ कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होते, इनको सिर्फ़ वेरिएशन की ज़रूरत होती है। आप अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक को पहचानें और अपने घर में अपनी वाइफ़ के साथ ये कोशिश करें कि रिलेशनशिप में कोई जिद्दत ज़रूर होनी चाहिए। हॉलीडेज़ पर जाएँ, छोटे-छोटे जो है गेम इवनिंग्स अपने घर में वो सेलिब्रेट किया करें। इस तरह से काफ़ी वेरिएशन लाइफ में आ सकती है, जिससे आपकी वाइफ़ का गिला शिकवा भी दूर हो जाएगा। तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आपकी वाइफ़ का हॉरोस्कोप क्या है, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट आई मीन, आप कैसे अपनी वाइफ़ का शक दूर कर सकते हैं। सना अनीस हैं, वही उन्होंने दोबारा पूछा है कि लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने इनको आंसर दिया हुआ था। उन्होंने दोबारा टॉरस और विर्गो के रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना होता है, उन्होंने ये पूछा है। टॉरस और विर्गो के रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत होता है। ख़ासतौर पे जो टॉरस होते हैं वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट देते हैं और टॉरस का ये होता है कि बस जिस एक के साथ जुड़ जाएं उसके साथ जुड़े रहते हैं। बज़ाहिर अगर आपको कभी लगे भी कि वो किसी और की तरफ जा रहे हैं तो वो जा नहीं रहे होंगे। तो जो टॉरस होता है, सॉरी, जो विर्गो होता है वो भी बहुत सीरियस होता है। अगर इनका कॉम्बिनेशन हो तो ये बहुत अच्छा पेयर बन सकते हैं, बहुत अच्छा कपल बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने अपने डाउट्स जो है वो ख़त्म करने हैं। जहाँ पे शक के पता है बीज आता जाए ना, वहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, फिर, वरना, ये वाली बातें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो है आप अपने अंदर से डाउट ख़त्म करें। इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हॉरोस्कोप्स पे यार कभी भी ट्रस्ट ना करो। ये तो बात मैं आप लोगों को बार बार कहूँगी और कहती भी रहूँगी। हॉरोस्कोप्स जो है वो सिर्फ गपशप की हद तक रखें। रिलेशनशिप जो है दैट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क ऑफ लाइफ। ठीक है, रिलेशनशिप कोई एक दिन की बात नहीं है, कोई 2 दिन की बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का साथ होता है। और उसमें आपकी पर्सनैलिटी के जो स्किल्स होते हैं और आपके लाइफ पार्टनर की जो पर्सनैलिटी स्किल्स होते हैं वो कंबाइन होकर एक खूबसूरत रिलेशनशिप को शेप अप करते हैं। राइट। हसन हैदर का मैसेज आया हुआ है, बहुत पॉजिटिव उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर अहमद हैं, वो, हाँ, तनवीर अहमद ने कहा है कि मी एंड माय हस्बैंड बोथ आर लिब्रास, तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होगा? आपका कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स लिब्रा का लिब्रा के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। राइट। अब मैं आप लोगों को एक जनरली बात बताऊं, तकरीबन
ہر سٹار کا دوسرے اپنے ہی سٹار کے ساتھ بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے. کہاں کچھ سٹارز ہوتے ہیں جس میں ایک سٹار کا اپنے ہی سٹار کے ساتھ کمبینیشن اچھا نہیں بنتا ہے، جیسا کہ پائسس کا پائسس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں ہی اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اگر دونوں ہی اوور سینسٹیو ہونا شروع ہو جائیں تو یار زخموں پہ مرہم کون رکھے گا. تو یوزلی اپنے ہی جو ہاروسکوپ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن اگر درمیان میں کوئی اس طرح کا کویشچن آئے گا نا تو پھر میں وہاں پہ آپ کو مینشن کرتی رہوں گی. ابھی تو فوراً میرے ذہن میں جیسے پائسس کی اگزامپل آئی تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. پھر میسیج آیا ہوا ہے چمکیلی چینل کا، یہ بہت اچھی ویڈیوز بناتی ہیں، بہت فنی ہوتی ہیں، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ روسٹ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. یہ اتنے مزے کی روسٹ ویڈیوز بنا سکتی ہیں، ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. پلیز آپ ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ زاہدہ نے کیوں ان کے چینل کی تعریف کی ہے. بہت انٹرٹیننگ ہے، بہت جسے کہتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے، انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. ان کی ویڈیوز اتنے مزے کی ہوتی ہیں، اور پلیز سب مل کر ان کو کہیں کہ یہ اچھی روسٹ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. ان میں وہ صلاحیت بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. رائٹ. آگے ہم ہمیرا بٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ لیبرا اور ایریس کا کمبینیشن کیسا ہوتا ہے. I am so sorry ہمیرا، اکارڈنگ ٹو ہاروسکوپس ان دونوں کا کمبینیشن اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا ہے، اتنا ایکسیلنٹ کمبینیشن نہیں کہا جاتا. لیکن وہی بات، اصل چیز تو انسان کا کریکٹر ہوتا ہے. اگر دونوں انسان جو ہیں وہ اچھے کریکٹر کے ہوں، پازیٹیو کوالٹیز رکھتے ہوں تو اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. خلیل احمد عمر جی، کافی لمبا سا نام ہے بٹ انٹرسٹنگ. انہوں نے پوچھا ہے کہ لیو اور ایریس کا کمبینیشن کیسا ہوتا ہے. اور لیو اور ایریس کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. یہ ایک سالڈ اور ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہاروسکوپس. اور پھر وہی بات، اگر بوتھ جو ہیں ان کی آپس میں اچھی کمپیٹیبلٹی ہے، عزت ہے، پیار ہے، احترام ہے، دل صاف ہے، تو اچھا ریلیشن شپ ہوگا. پھر پتہ ہے اس میں اللہ کی رحمت اس ریلیشن شپ میں شامل ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے وہ تو یقیناً بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے. رائٹ. فاطمہ ہے، بہت خوبصورت نام ہے، افروز فاطمہ ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ لیبرا اینڈ ایریس کا کمبینیشن کیسا ہوتا ہے. تو افروز، اکارڈنگ ٹو ہاروسکوپس ایریس کا اور لیبرا کا اتنا کوئی خاص کمبینیشن نہیں ہوتا، کوئی اتنا سکسیسفل نہیں کہا جاتا. آئی ایم سوری اگر آپ اس سے ہرٹ ہوئی ہو تو. ایاز سونا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جیمنائی اور ایریس کا کمبینیشن کیسا ہوتا ہے. تو ان کا کمبینیشن کہا جاتا ہے کہ بہت ایکسیلنٹ ہوتا ہے، بہت مضبوط، بہت خوبصورت، بڑی اچھی ان کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. رائٹ. آگے چلتے ہیں. طاہرہ غلام نبی ہیں، ان کا میسیج آیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا ہے، مستقبل کا حال پوچھا ہے، اپنی زندگی کے مستقبل کے بارے میں وہ جاننا چاہتی ہیں. تو ان کے ساتھ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ آئی ایم سوری، میں مستقبل کا حال نہیں بتاتی اور بتا بھی نہیں سکتی. میرا نالج جو ہے ہاروسکوپس کے بارے میں بہت لمیٹڈ ہے. آئی ایم ویری ویری سوری اباؤٹ دیٹ. اگر مجھے پتا ہوتا نا تھوڑا سا بھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی. مہدی ہیں، ان کا میسیج آیا ہوا ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ ایریس کی اور ایریس کے ساتھ کیسا کمبینیشن ہوتا ہے، وہ کیسا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. تو ستارے کہتے ہیں، ہاروسکوپس کہتے ہیں کہ ایریس اور ایریس آپس میں بہت اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، مثالی قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. ظاہر ہے ایریز ہوتے ہیں بڑی جسے کہتے ہیں کھلے دل والے، محبت کرنے والے. تو اگر محبت کرنے والے کو ساتھ محبت کرنے والا ہی دوسرا فریق بھی ہو تو ایسا ریلیشن شپ بہت آئیڈیل ہوتا ہے. دین نکی بیوٹی اینڈ لائف اسٹائل ہے، شی از فرام انڈیا. ان کا چینل بھی بہت اچھا ہے اور ماشاء اللہ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. انہوں نے بہت ساری وشز اور بلیسنگس بھیجی ہیں. تھینک یو نکی، تھینک یو سو مچ. اچھا. رابعہ بشیر ہے، یہ بھی کافی مجھے میسیج بھیجتی رہتی ہیں. وہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ وہ بتایا ہے کہ وہ لاہور میں رہتی ہیں اور انہوں نے انٹر کیا ہے. تو اللہ بلیس یو. آگے ضرور اپنے تعلیم حاصل کرنی ہے. اگر آپ کو چانس ملے تو آپ گریجویشن بھی کریں، ماسٹرز بھی کریں.
بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایجوکیشن، رائٹ. پھر بہت لوگوں کی بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اس میں آپ لوگوں نے تعریف کی ہوئی ہے، اور دیٹ مینس اے لاٹ فار می. اتنا انکریجنگ ہوتا ہے، اور وہی میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے اتنے انکریجنگ کمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر یوٹیوبر کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ امپورٹنٹ. تو اس کے بعد نئی ویڈیو بنانے کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے. آگے پاکستانی موم ان انگلینڈ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے. سسٹر آپ کو بہت شکریہ. یہ ایک بہت مزے کی آئی ڈی ہے. جب میں نے یہ آئی ڈی شروع میں دیکھی مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی، اور میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے 2-3 دفعہ اس آئی ڈی کو پڑھا تاکہ مجھے ویڈیو بنانے کے دوران ہنسی نہ آئے، اور ابھی مجھے دوبارہ ہنسی آ رہی ہے. تو یہ اتنا مزے کا نام ہے اس آئی ڈی کا. کلثوم بیڑا غرق کر دیا ہے، لکنگ ناٹ گڈ خان. تو تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا اسٹار پائسز ہے اور وہ میری اوپینین سے ایگری کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ آئی ڈی جو ہے اس کے پیچھے یہ کیا لاجک ہے، لیکن مجھے اس کا آنسر نہیں ملا. سو پلیز آپ کی اتنی فنی سی آئی ڈی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے مجھے بتائیں پلیز. آئی ایم سو کیوریس اباؤٹ دیٹ. پھر ہیں محمد یوسف ہیں، یہ انکل جو ہیں یہ پنڈی، میرے خیال میں پنڈی یا اسلام آباد سے ہیں. یہ بہت ریگولرلی میری ویڈیوز کو وزٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ بہت ساری پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں. میں جب بھی ان کا میسج پڑھتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی فیڈ بیک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان کے پاس زندگی کا اتنا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. اور جو ہم آج کل کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، تو یہ بزرگ بڑی اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی ان باتوں میں کچھ ہے بھی پڑا ہوا، جس طرح کھوکھلی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. تو جب بھی کبھی کسی سینئر ویور کا مجھے کمنٹ آتا ہے تو مجھے بہت اس سے خوشی ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چلو شکر ہے میری ویڈیوز ایسی ہیں کہ ان کو ہر ایج کے لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں. تو محمد یوسف انکل آپ کی فیڈ بیک مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آپ اسی طرح مجھے میسیج بھیجتے رہا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر جو ہے ان نون، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ہاروسکوپ جو ہے ایکویریس اس کی ہیلتھ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے. تو میں نے جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں نا، جو سب سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی ہاروسکوپس کے بارے میں، بیسک ویڈیوز، اس میں نے بتایا ہوا ہے ہر ہاروسکوپ کے بارے میں کہ ان کو ہیلتھ ایشوز کون کون سے آ سکتے ہیں. تو پلیز یہاں پر اگر میں بتانا شروع ہو جاؤں گی تو بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، اور جبکہ آلریڈی یہ انفارمیشن ویڈیو کے اندر موجود ہے. سو میں نے آپ کو لنک بھی بھیج دوں گی، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. تو امید ہے کہ آپ کو اس میں آپ کے کویسچن کا آنسر مل جائے گا. آگے پھر سسٹر ہیں ایک پاکستانی موم ان مدینہ KSA. یہ بھی بہت اچھی یوٹیوبر ہیں. ویورز اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو آپ پلیز ان کے چینل کو وزٹ کیجیے گا. ماشاءاللہ ان کی 2 بہت پیاری سی ٹوئنز بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اچھا نیک انسان بنائے. ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں ان کی بیٹیاں. کپل شیراوت ہیں، آئی تھنک ہی از فرام انڈیا. انہوں نے بھی بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے. انہوں نے بہت اچھے کمنٹس دیے ہیں میری ویڈیو کے بارے میں، تو آپ کو بہت شکریہ. بہت اچھے مجھے آپ کے کمنٹس لگتے ہیں. اور ان کا ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے اور اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو اور آپ اکٹھے مل کر اپنا مستقبل بنا سکیں. تو آئی وش یو ویری ویری گڈ لک. اتنا وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا بات کرنے کے دوران انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہہ دینے کی کہ سم ٹائم اگر انڈیا سے کسی کا میسیج آیا ہوا تو میں کہتی ہوں کہ ہاں اس کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے انڈیا سے میسیجز آتے ہیں. اب یہ میرا اپنا قصور ہوتا ہے کہ میں ہر بات جو ہے نا وہ اتنا اسپونٹینیسلی نہیں کرنی، کہ ہو سکتا ہے آپ کا مذہب جو ہے وہ دوسرا ہو. تو لیکن بہرحال
विशेज़ फिर भी विशेज़ होती हैं, और इंशाल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, अगर गॉड ने चाहा तो। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही पढ़ना चाह रही हूँ जिसमें कुछ पूछा गया है। शाहजहां बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का टॉप ट्रेंडेड, आपका बहुत शुक्रिया। देन मिर्ज़ा उमर हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमज़ा नज़ीर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नवीद, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इनकरेजिंग कमेंट्स हैं आपके। मोहम्मद ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इनकरेजिंग होते हैं। देन डॉक्टर अलिशबा हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सिस्टर। अफशा फ़ातिमा हैं, बहुत रेगुलरली मुझे इनके कमेंट्स आते हैं, और एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम बनता जा रहा है मेरे व्यूअर्स की लिस्ट में। जी, फ़हद रियासत हैं, उनका प्रॉब्लम है, उनकी जो मंगेतर हैं वो उनसे नाराज़ हो गई हैं, और शी इज़ एक्वेरियस, और वो कहते हैं कि मुझे वाकई नहीं पता था कि एक्वेरियस जो होते हैं उनको आज़ादी इतनी प्यारी होती है। वो नाराज़ हो गई हैं, तो मैं उनको कैसे मनाऊँ? तो मैंने उनको ये मैं उनको टिप देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा उसके पीछे ना पड़ें कि आप मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। उसको थोड़ी सी स्पेस दें, उसको थोड़ा सा सोचने का वक्त दें, और खुले दिल के साथ अपनी गलती तस्लीम कर लें। लेकिन उसके बाद जो है ना, वो टाइम दे कि शी कैन थिंक, शी कैन एब्जॉर्ब दिस सिचुएशन। तो चूँकि जो एक्वेरियस होते हैं उनको आज़ादी की ज़रूरत होती है, और आज़ादी, स्पेस देना भी आज़ादी होती है। तो स्पेस दें, इंशाल्लाह आपका मसला बड़ा जल्दी हल हो जाएगा। जी, बानी। देन हफ्सा मलिक हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि लिब्रा और कैप्रिकॉर्न का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है, हॉरोस्कोप्स कहते हैं कि लिब्रा और कैप्रिकॉर्न कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। मारिया सिद्दीकी हैं, उनका मैसेज आया हुआ है, और उन्होंने लिब्रा और विर्गो के बारे में पूछा है कि उनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो एक एवरेज किस्म का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, 100 किस्म का रिलेशनशिप ये डेवलप करते हैं, राइट। देन जान अफरीदी हैं, क्यूट गर्ल हैं, माई क्रिएटिविटी एंड पैशन हैं, क्यूटी पाई हैं, इनके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत इनकरेजिंग हैं। आई लव टू रीड योर मैसेजेस। आगे मेगन चौधरी हैं, उनका मैसेज आया हुआ है, पाकिस्तानी मॉम का मैसेज आया हुआ है। पाकिस्तानी मॉम, मुझे सिस्टर भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, एंड आई लव हर सिंपलिसिटी। इतने इनके अच्छे होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आपकी अपनी सिस्टर जो है ना, वो आपसे बातें कर रही है और आपको अपने घर के बारे में बता रही है, अपने रूटीन के बारे में बता रही है। ताहिरा, आई लव योर व्लॉग्स, रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing well with all blessings of Allah. एक और क्यू एन से आए हैं। आई लव यू ऑल। मुझे इतना अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स को टाइम दूँ, रिप्लाई कर सकूँ। अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती तो वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाता होगा, वरना मैं कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर करती हूँ। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें और मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो प्लीज़ मुझसे एक दफ़ा दोबारा पूछ लें, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। अगर मुझे इल्म होगा तो मैं ज़रूर आंसर दूंगी, और अगर मुझे इल्म नहीं होगा तो मैं आपको साफ साफ बता दूंगी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, राइट। सो उम्मीद है कि आज की आपको चिट चैट अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं दोबारा चिट चैट की एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।